बोला आज पृथ्वी को मार देंगे। अब पृथ्वी जो है ना भागने लगी गाय का रूप धारण कर करके। पीछे महाराज पृथु, आगे आगे गाय भागी जा रही है और पीछे पीछे पृथु। महाराज पृथु बाण लेके दौड़ रहे हैं कि आज तुझे मैं मार दूंगा। अंत में जब गैया को लगा कि अब हम मारे ही जाएंगे, तब वो रुक गई और रुक करके प्रणाम करके उनके चरणों में गिर के पड़ी और बोली महाराज आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? बोले तुझे इसलिए मारना चाहते हैं कि प्रजा हमारे पुत्र के समान है और तुम हमारे पुत्रों को कष्ट दे रही हो। तुमने सारी संपदाएं अपने अंदर में छिपा ली हो, इसलिए तुझे रहने का कोई उपाय नहीं है, कोई चांस नहीं है, तुझको रहने नहीं दूंगा, मार दूंगा। गैया बोली कि नहीं महाराज आप इसको अपने बाण को रोक लो, उतारो बाण को। पृथु ने कहा कि बाण चला गया तब रुकेगा नहीं, अबे तो चलेगा। तब गौ माता ने, पृथ्वी रूपी गौ माता ने कहा कि तो इस बाण को चलाओ और चला करके जो बड़े बड़े पर्वत पहाड़ बन गए ना इनको बराबर करो। तो महाराज पृथु ने बाण चला करके संपूर्ण पर्वत और पहाड़ों को तोड़ तोड़ करके समतल भूमि बनाया। जंगल झाड़ उगी जाते हैं ना, जब फसल नहीं होगी तो जंगल झाड़ उगी जाएंगे, तो समतल भूमि बनाया। उसके बाद गौ माता ने, पृथ्वी रूपी गौ माता ने कहा कि महाराज जिस तरह से गाय से दूध दूहते हैं ना, आप बछड़ा बन करके हमसे जो दुहवाना चाहते हो वो दुहवा लो। आप दूहो, मैं सब कुछ आपको दे दूंगी, लेकिन मार करके नहीं, हमसे दोहन के रूप में दूह लो आप। हम लोग भी क्या करते हैं मेरे मैया, गैया का दोहन करते हैं या शोषण करते हैं? कोई भैया होंगे तो ध्यान देना। गाय का कहा गया है कि गाय के 3 जो छिम्मी होते हैं ना, 3 छिम्मी उसके बच्चे के लिए है, 1 छिम्मी जो पालता पोसता उसके लिए है। लेकिन हम लोग 1 छिम्मी से भी निकाल लेते हैं और नहीं, और उससे ज्यादा बुरा तो तब होता है जब उसको इंजेक्ट करके दूध निकालते हैं। मत निकालो, बड़ा दर्द होता है गैया को। गाय माता बहुत रोती है, बहुत छटपटाती है जब आप इंजेक्शन के द्वारा दूध निकालते हो। तो बछड़े मर जाए ना तो छोड़ दो गैया, क्या होगा, अरे कुछ दिन खाएगी फिर तो बच्चे देगी ना। और दवा वाली, सुई वाली दवाई आपको नुकसान भी करती है। तो महाराज पृथु ने फिर दूहा। अब देख लो इस संसार में कौन कौन सी संपदा, जो जैसा चाहता वैसा दूहा। तो महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और संपूर्ण प्रकार की संपदाएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और उनसे वाणी, मन और श्रोत्र के रूप में के पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूपी पवित्र दूध को दूहा। ये वेद। उसके बाद देवताओं में इंद्र ने बछड़ा, देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके और सुवर्णमय पात्र में अमृत दूहा। दैत्य ने महाराज प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और लोहे के पात्र में मदिरा दूहा, शराब दूहा। गंधर्वों ने विश्रावसु को बछड़ा बना करके और संगीत और माधुर्य दूहा, सौंदर्य दूहा। इस प्रकार से अनेक प्रकार से श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के पितृ को बछड़ा बना करके मिट्टी के पात्र में कव्य दूहा, जिसको हव्य और कव्य हवन करते हैं। कव्य मतलब तर्पण करना। कपिल देव को बछड़ा बना करके आकाश रूपी पात्र में सिद्धों ने अनिमादि अष्ट सिद्धि दूही। यक्ष राक्षसों ने, भूत पिशाची मांसाहारियों ने भूतनाथ को बछड़ा बना करके और रुधिर खून दूहा। इस तरह से बिना फन वाले सांप, नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बना करके मुख रूप में पात्र में विष दूहा। इसलिए सर्प और बिच्छुओं के मुख में ही विष होता है, क्योंकि पात्र ही वही था। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को बछड़ा बना करके और तिर रूपी दूध दूहा, इसलिए पशुओं को घास अच्छा लगता है। वृक्षों ने वट को वत्स बना करके अनेक प्रकार के रस रूपी दूध को दूहा है, इसलिए पेड़ से रस निकलते हैं।
इस तरह से सभी जातियों ने अपने अपने मुखिया को बछड़ा बना करके और अपने अपने पात्रों में अनेक अनेक प्रकार के दूध को दुहा, और इस तरह से महाराज पृथु के राज्य में संपूर्ण संपदा, संपूर्ण सृष्टि फिर से सुखमय हो गई। अब महाराज पृथु ने 100 यज्ञ करने का निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन में 100 यज्ञ करूंगा, लेकिन 99 यज्ञ पूरा हो गया। 100वें यज्ञ में जब यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और चुरा करके जा रहे थे। उसी समय कश्यप ऋषि की नजर पड़ गई और महाराज पृथु के पुत्र थे जिनका नाम था जिताश्व। जिताश्व को कहा कि देखो इंद्र तुम्हारा बछड़ा लेकर के, यज्ञ का घोड़ा लेकर के जा रहा है। जिताश्व ने जाकर के इंद्र को पकड़ा, इंद्र ने हाथ जोड़ा, घोड़ा छोड़ दिया। इंद्र ने जिताश्व ने इंद्र को छोड़ दिया, घोड़ा लेकर के चले आए। फिर से इंद्र ने रूप बदला और बदल करके फिर से घोड़े को चुराया। फिर महाराज कश्यप ने बताया फिर से लेकर के जा रहा। ऐसा इंद्र ने 3 बार किया। तीसरी बार जब किया तब उसको पकड़ करके लाए और बोले इसको तो अब समाप्त कर देंगे। तब इंद्र ने प्रार्थना करी कि महाराज मुझे छोड़ दो। तो इंद्र के जो 3 बार के पाप हुए ना, पाप जो हुए, इन पापों को खंडित कर दिया गया। बोले इसको कैसे क्या करें, तो इन पापों को खंडित किया गया, ये बन गए पाखंड। अब इसको क्या करें, तो इसको 3 भाग में बांटा गया। इंद्र के जो पाप है ना, इसको 3 भाग में बांट दिया गया। एक भाग में फेन उत्पन्न हुआ। समुद्र में जल पे देखते हैं ना फेन, तो जल पे ऊपर रहता है। हम लोगों को जब नदी में स्नान करने जाते हो ना, तो ऊपर का पानी हटा देना चाहिए, क्योंकि ऊपर में इंद्र का पाप बैठा रहता है। दूसरा पाप जो उसका जो खंड हुआ, दूसरा खंड हमारी माताओं को मिला, जो प्रत्येक महीने रजस्वला होती हैं, वो इंद्र का पाप है, जो आज तक हमारी माताएं भुगत रही हैं। आप कामाख्या जाओगे, अम्बुवाची आषाढ़ का महीना लगता है ना, तो वहां पे माता सुना है ना, माता रजस्वला होती हैं। तो उस समय संपूर्ण ब्रह्मपुत्रा नदी लाल हो जाता है, संपूर्ण कामाख्या लाल हो जाता है, पृथ्वी भी। और आषाढ़ के महीने में संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी रजस्वला होती है, इसलिए आषाढ़ के महीने में सब जगह जल ही जल दिखता है। और तीसरा पाप उसका कहां गया मालूम? वृक्षों ने लिया। वृक्षों का पाप है, इसलिए वृक्ष को यहां से काट दोगे तो फिर से दूसरा जन्म जाता है। वो इंद्र का पाप जन्मता रहता है। और चौथा पाप कहां गया? धरती माता ने सहन किया, जो उबड़ खाबड़ बनते चले गए। ये धरती माता का पाप है, ये इंद्र का पाप है। अब उसके बाद ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज इंद्र ने बहुत परेशान किया है, इसलिए आप परेशान मत हो, इंद्र को पकड़ने के चक्कर में मत रहो। हम ऐसे मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र स्वतः आ जाएगा, और आएगा तो उसको पकड़ के अग्निकुंड में स्वाहा कर देंगे। तो सभी देवता लोग आकर के, ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तो सभी देवता लोग आए और आकर के कहा महाराज पृथु से कि महाराज आप काहे को 100 यज्ञ के चक्कर में पड़े हुए हो, 99 को ही रहने दो ना। अरे आपकी तो ऐसे ही जय जयकार हो रही है। तो महाराज पृथु ने, अब तुम देवताओं की पूजा करते हो और इंद्र का अपमान करो, इंद्र देवताओं का राजा है, अब उसको अग्निकुंड में भस्म कर दोगे तो देवता नाराज हो जाएंगे ना, तो यज्ञ तुम्हारा ऐसे भी सफल नहीं होगा, इंद्र को छोड़ दो। तो महाराज पृथु ने इंद्र को छोड़ा है। मेरे प्यारे, बड़ा सुंदर है। अब ये तो महाराज प्रिय महाराज उतानवाद का वंश का चला, ध्रुव का चला। अब उनके कुल में हो गए महाराज प्रियव्रत। अब प्रियव्रत के हो गए, तो महाराज प्रियव्रत के पुत्र हुए आरिग्न, आरिग्न के हुए नाभि, और नाभि के हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जी ऋषभदेव जी जिन्होंने जैन धर्म का आविष्कार किया। ऋषभदेव जी
एक समय आया तो अपने पुत्रों को अपना राज्य सौंप करके जंगल में चले गए, जंगल में तपस्या करने लगे। लेकिन उसी समय उन्होंने देखा, जब संध्या के लिए नदी में स्नान कर रहे थे तो एक हिरण को देखा। हिरण पानी पी रही थी नदी किनारे, उधर से एक सिंह आया और शेर हिरण को देख करके कस के गरजा। अब हिरण ने देखा कि आगे में नदी